बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। तो आज हमने बनाए बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार आलू के लच्छा कबाब, जो कि खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं और बनाने में भी बहुत आसान है। तो ये कैसे बनाएं, चलते हैं रेसिपी की तरफ। लच्छा कबाब बनाने के लिए मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू ले लिए। इनको छील के हमने ऐसा मोटा मोटा सा काट लेना है, रफली सा। और पानी ले लेना है हमने एक कढ़ाई में। इसमें मैंने 1 चम्मच ऑयल डाल दिया था पहले से, और इसमें डाल देंगे हम आलू जो हमने धो के रख लिए थे। आलू डालने के साथ ही इसमें हम डाल देंगे तकरीबन आधा चम्मच नमक का, और इसको ढक के हमने तकरीबन 30% गलाना है। आलू बिल्कुल गले हुए नहीं होने चाहिए, आलू बिल्कुल कच्चे होने चाहिए, बस इतना हो कि इसको थोड़ी सी स्टीम मिल जाए। इससे ही हमारे ये जो आलू के लच्छा कबाब हैं ये मज़ेदार बनेंगे। और ये आलू तकरीबन हमारे 30% ही गले। इसको अब हम निकाल लेंगे, और निकाल के इसको आपने ठंडा कर लेना है। तो ये देखिए, अब मैंने आलू तमाम निकाल के, तो इसको अब हम ठंडा कर लेंगे एक टोकरी में डाल के। और ये ठंडे हो चुके हैं। अब एक कद्दूकस ले लेंगे, और हम आलूओं को एक एक स्लाइस को हम लेकर, तो इसको हमने लच्छे की सूरत में कद्दूकस कर लेना है। ऐसे हो कि इसके जो है ना वो लच्छे बने, जैसे हमारे कच्चे आलू के बनते हैं बिल्कुल सेम इसी तरह ये इसके हम लच्छे बनाते रहेंगे। तो ये देखिए, लच्छे हमारे बन चुके हैं, और ये थोड़े से चिपचिप होंगे, तो हमें ऐसे ही चाहिए, क्योंकि इसकी जो चिपचिपाहट है यही इसके टेस्ट को बहुत ज़बरदस्त कर देगी। अब ये मेरे पास मसाले हैं, काली मिर्च है, ज़ीरा है, नमक है, और थोड़ी सूखी हुई मेथी है। ये तमाम चीज़ें मैंने इसमें डाल दूँगी। थोड़ा सा इसमें हल्दी डालनी है ताकि ये कलर बहुत खूबसूरत आ जाए। 1 चम्मच इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर वाली, और इसमें मैं अब डाल दूँगी थोड़ी सी ये हरी मिर्ची और लाल मिर्च, 2 तरह की थी मेरे पास, तो ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगती है। हरा धनिया, जो कि इस रेसिपी की बहुत ज़रूरत है, बहुत जान है इसमें टेस्ट में। अब थोड़ा सा इसमें मैं डाल दूँगी, एक लेमन है मेरे पास, ये डाल दिया मैंने इसमें। अब इसमें जो हमने डालनी है ना, इसमें डालना है हमने 1 अंडा। ये अंडा ही इसको बहुत क्रिस्पी बना देगा, और इस कबाब का जो लच्छे वाला कबाब है ना, इसका क्रिस्प जो है वो अंडे से ही आएगा। अंडा डालने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी 2 चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर, जो कि बहुत ज़रूरी है इसमें डालने के लिए। कॉर्नफ्लोर से ही बहुत ज़्यादा ये इसकी अच्छी बाइंडिंग हो जाएगी। अब इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स इसको अच्छे से करना है ताकि अंडा तमाम आलूओं में और मसाले में मिक्स हो जाए। तो ये देखिए, अच्छे से मिक्स हो चुका है, इसकी मिक्सिंग हो गई। अब इसके हम बना लेंगे, हाथ तो पहले ग्रीस कर लिया मैंने, और ये हम इसके बना लेंगे अब गोल गोल से कबाब की तरह। तो इसको अच्छे से हमने थोड़ा सा प्रेस करना है, दबाना है, ताकि लच्छे आपस में जॉइंट हो जाएं। तो बस देखें, ये हमने बना लिया अच्छे से। अब ऑयल ले लेंगे, ऑयल में हमने ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लेना है, और हाथ बचा के जो है ना ऑयल से, तो इसको हम फ्राई करते जाएंगे। तो आप यकीन करें, ये इतने ज़्यादा मज़ेदार के मैंने बनाए, तो आप मेरे बच्चों को और घर में सब ने बहुत ज़्यादा पसंद किए हैं, और हर 2-3 दिन बाद फरमाइश करते हैं बच्चे कि बस यही वाले कबाब होने चाहिए। बनाने में आसान है, खाने में बहुत ज़्यादा इसका डिफरेंट टेस्ट आता है और बहुत मज़ेदार लगते हैं। आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बना सकते हैं, उनको स्कूल के लिए ब्रेड के साथ भी दे तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। तो इसको हमने अच्छा सा गोल्डन सा फ्राई कर लेना है, और जो है ना देखें, ये अच्छे से गोल्डन फ्राई हो रहे हैं, और ये मिनटों में तैयार हो जाते हैं। ज़्यादा आलू भी नहीं उबालने पड़ते हैं इसके लिए, और देखें ये तैयार हो चुके हैं। अब इसको हम प्लेट में निकालते रहेंगे, और इसी तरह हम ये तमाम जो हमने कबाब बनाए ये तमाम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, मेरे अब बिल्कुल कबाब तैयार हो चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त आलू के लच्छा कबाब, खाने में भी मज़ेदार, और टेस्ट तो इसका लाजवाब है। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमें बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।